हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 20 अगस्त को। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे पेडागोजी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं उनको ट्रिक बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको तो पता है 15 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके कंसेप्ट बेस होते हैं। तो जो भी आपका पेडागोजी बनाया जाता है वो कंसेप्ट बेस से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो पेडागोजी क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी तरीका होता है। 2-3 बात हैं जो अपने माइंड में रखिएगा। पहली बात ये है कि बच्चों के अंदर कभी कमियां मत निकालिएगा। ठीक है, कमी नहीं निकालनी है बच्चे के अंदर। ठीक है, और उनको दंड नहीं देना है, आपको दंड नहीं देना है। और जो भी आप आंसर देंगे बच्चे को केंद्र मान के देना है। ठीक है, केंद्र मान के बच्चों को देना है जो भी आपको आंसर देना है, क्योंकि आपका एनसीएफ 2005 क्या कहता है, आपको बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बताएंगे आप बालक को केंद्र मान के बताएंगे, बालक को समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आपका एनसीएफ 2005 कहता है ये, और एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इसका कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि आपका जो समावेशी शिक्षा पे बल देंगे हम। ठीक है, समावेशी शिक्षा पे बल देंगे। समावेशी शिक्षा क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को, सामान्य बच्चों को और आपके विशिष्ट बच्चे को एक साथ एक ही स्कूल में हम शिक्षा देते हैं। ये आपका प्रदान करता है समावेशी शिक्षा। और विशिष्ट बच्चे में जैसे आपके दिव्यांग आते हैं, ठीक है, वो होते हैं विशिष्ट बच्चे। तो समावेशी शिक्षा कहता है कि आप सामान्य बच्चों को, विशिष्ट बच्चों को एक ही साथ शिक्षा दीजिए, एक ही स्कूल में दीजिए। और आपको आर टी ई होता है आपका, आर टी ई 2009। ठीक है, ये क्या कहता है, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ठीक है, आर टी ई 2009। ठीक है, और ये आपके कितने बच्चे को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है केंद्र सरकार द्वारा। और इसका आर्टिकल आपका 21A में प्रावधान किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किसके माध्यम से देते हैं, किस आर्टिकल के माध्यम से। तो ये आपका अनुच्छेद 21A के माध्यम से। ठीक है, और आर टी ई का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, राइट टू एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, याद रखिएगा। और ये क्या करता है, आर टी ई 2009 के द्वारा हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं जो 6 से 14 वर्ष के तक आते हैं। और आर टी ई आपका समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें माइंड में रखिएगा। पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बच्चे को आप केंद्र में मानिएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो है आपका इन्वायरमेंट का, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। और ये आपका पेपर हुआ था 2 फरवरी 2023 को। ठीक है, ये आपके प्राइमरी के लिए है, प्राथमिक के लिए है, 1 to 5 के लिए, 1 to 5 क्लास के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे पेडागोजी के। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलवे द्वारा यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन का क्रम बताइए। मतलब कह रहा है कि आप दिल्ली से जा रहे हैं, दिल्ली से कहाँ जाना है आपको, दिल्ली से आपको जाना है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो आप जाएंगे तो सबसे पहले ट्रेन, रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ेगा दिल्ली के बाद, उसके बाद कौन सा पड़ेगा, फिर उसके बाद कौन सा पड़ेगा, और कब आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जब भी दिल्ली से हम तिरुवनंतपुरम जाते हैं तो सबसे पहले आपका भोपाल आता है। ठीक है, उसके बाद नागपुर आता है, फिर विजयवाड़ा आता है, फिर चेन्नई आता है, फिर हम तिरुवनंतपुरम पहुंच जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे। मान लीजिए आप टीचर हैं और टीचिंग करा रही हैं क्लास में, तो तुरंत भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तुरंत आएगा तो तत्काल चीज़ें क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, जो भी वहाँ चीज़ें आपको छुपने वाला होगा, जैसे कि हम मेज़ के नीचे छुप सकते हैं। ठीक है, डेस्क के नीचे छुप सकते हैं। आ रहा है समझ में, तो ये करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन
कह रहा है सबसे पहला कदम आप इमारत से बाहर दौड़ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको टाइम ही ना मिले बाहर जाने का, तुरंत ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से भूकंप आया तो आपका बिल्डिंग गिर भी सकता है, तो बाहर निकलने में टाइम लग सकता है। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी अभ्यास कराएंगे। उस टाइम आपको अभ्यास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब तक हम ही खत्म हो जाएंगे। ये भी ऑप्शन गलत है। कह रहा डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। तुरंत हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें सामने मिले छुपने वाला, उसके नीचे बैठ जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाए, चीज़ें गिरे तो हम उससे सेव हो सके। ये कह रहा है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। ये भी गलत है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, निम्न में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाया जाता है। मतलब कह रहा है वो कौन सी कला है जिसमें हम क्या करते हैं, वस्त्रों की रंगाई जो करते हैं हम प्राकृतिक रंगों का यूज़ करके करते हैं, जैसे गोबर हो गया, नील हो गया, हल्दी हो गया, ये इनसे हम रंग बना के आपके वस्त्र जो होते हैं उनका रंगाई करते हैं, तो आपका कला होता है कलमकारी। ठीक है, ये आपका कलमकारी होता है, इसके माध्यम से हम करते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे कि ये आपका मधुबनी तो पता है बिहार में होता है। ठीक है, और बिहार में इसमें भी हम प्राकृतिक कलर का यूज़ करते हैं, तो ये मधुबनी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मधुबनी जो कला है किस राज्य से संबंधित है, तो आपका बिहार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि नीरज चोपड़ा है कहाँ के, तभी तो बता कर पाएंगे कि उस राज्य का क्या है भोजन। तो देखिए नीरज चोपड़ा जो हैं आपके, ये आपके पानीपत के हैं। जो पानीपत है वो आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा के लोग क्या खाते हैं, रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा खाते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और दूसरी बात याद रखिए कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है, याद नहीं एग्जैक्ट, हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इडली चटनी आपके साउथ में खाया जाता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं ऑप्शन सी। देखिए यहाँ जो मछली करी वहाँ नहीं खाया जाता है। ठीक है, और ये देखिए चावल मछली करी और अब क्या था आपका सांभर। सांभर भी आपका कहाँ खाया जाता है, ये साउथर्न में खाया जाता है, साउथर्न इंडिया में खाया जाता है। और इडली, ये भी ऑप्शन कट गया। डी वाला देखिए, डी वाला कह रहा है टैपिकोआ। टैपिकोआ आपको केरल में खाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है ये केरल का मुख्य भोजन क्या है, टैपिकोआ। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यही बचा बी। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, और इसमें थोड़ा याद रखिएगा आप, आपका नीरज चोपड़ा के बारे में ही क्यों पूछा है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि ये 2021 में जो आपका ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए, इसीलिए इनके बारे में पूछा गया है। और ये क्या है आपके, ये भाला फेंकते थे, भाला फेंक में जीते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा याद रखिएगा, गोल्ड ले आए थे, इसलिए इनके बारे में पूछा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे लगाकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है, क्या कर रही है, देखिए पहली बात कि जो भी बोतल यूज हो चुका है आपका, ठीक है, उनको फिर से यूज कर रही है। क्या कर रही है, उनमें पानी इकट्ठा कर रही है, तेल इकट्ठा कर रही है, पानी इकट्ठा कर रही है। उसके बाद फिर उसमें बोतलों में छोटे छोटे प्लांट लगा रही है। तो क्या कर रही है, यूज़ की हुई बोतलों का फिर से यूज़ कर रही है, तो उसको क्या करेंगे, पुनः प्रयोग में लाना। ठीक है, तो क्या कर रही है, चीज़ों को पुनः प्रयोग में ला रही है, बोतल का फिर से यूज़ कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, निम्न में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा होता है। मतलब कह रहा है वो कौन से प्लांट है जिसमें मतलब हम उसके अंश के द्वारा फिर से प्लांट बन जाता है, जैसे कि उसके पत्तियों द्वारा, उसके आपके तने द्वारा, जड़ द्वारा। तो कह रहा है कि अंश मतलब उसी प्लांट के अंश से होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है सी सही। जैसे कि आलू को देखा होगा, आलू जो होता है उस पर ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रख दीजिए तो वाइट वाइट निकल आता है। ठीक है, और उसमें से उससे क्या होता है, नया नया प्लांट बनने लगता है। फिर गुलाब है, गुलाब क्या करते हैं, उसके टहनियों को काट के हम क्या करते हैं, कलम के रूप में प्रयोग करके लगा देते हैं, तो तने से बन जाता है। गन्ना भी क्या होता है, तने से ही बनता है। जैसे गन्ना है ये, तो यहाँ इसकी मोटी मोटी यहाँ गांठें होती हैं, यहाँ से आपका नया प्लांट बनने लगता है।
तो ये जो आपका आलू, गुलाब और गन्ना है, ये आपके प्लांट के जो पेड़ हैं, आपके पौधे हैं, इन्हीं के भाग से, भाग मतलब अंश, इन्हीं के अंश से बनाया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। मतलब बताना है जो भी इसमें आपके समूह में लिए गए खाद्य पदार्थ, मतलब मान लीजिए कि कोई जड़ है तो जड़ ही रहे सब, वो ऑप्शन बताना है। तना हो तो सभी तना हो, ठीक है, ऐसे बताना है। तो ये देखिए, सेब, आलू, टमाटर, गन्ना। गन्ना तो आपका तना है, आलू भी आपका तना है, लेकिन सेब तना नहीं, फल है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ये देखिए, पालक क्या है आपका, पत्ती है, पत्ती का भाग खाते हैं इसका। अदरक आपका तना है, गाजर आपका जड़ है, तो ये सब अलग अलग है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। हमको वो सेलेक्ट करना है जिसमें सभी एक प्रकार के लिए गए हों। ये देखिए, गन्ना, गन्ना आपका तना है, ठीक है। आलू, आलू भी आपका तना है। अदरक भी तना है, ठीक है। कंठ डंडल भी आपका तना होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये भी, डी देखिए ये भी कट जाएगा। पालक आपका क्या होता है, पत्ता खाते हैं पालक का, और जीरा, आलू आपका तना खाते हैं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, तो सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, ए बी के अभिभावक, मतलब ए जो है बी के माता पिता हैं, बी सी के पिता हैं, डी बी की पत्नी है, ए डी के बीच संबंध बताइए। तो याद रखिएगा, प्लस जब भी लिखा जाएगा आपको मेल को बताएगा, मतलब पुरुष को बताएगा। सी माइनस मतलब आप फीमेल समझिएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। और जो जनरेशन होता है, ये जनरेशन को बताता है। ऊपर पहले फादर आएंगे, उसके बाद आपके बच्चे आते हैं, तो ये वाला जो चीज़ें होती हैं आपको वंश को बताता है। तो कह रहा है ए बी के अभिभावक है, ए बी के अभिभावक है, तो ए ऊपर होगा क्योंकि ए पिता होंगे या माता होंगे बी के। ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि ए जो है मतलब मेल है कि फीमेल है। बी के अभिभावक है, बी का भी पता नहीं चल रहा है कि बी क्या लड़की है कि लड़का है। और फिर कह रहा है बी सी की पिता है, जो बी है ना सी के पिता है, तो ये सी यहाँ हो गया। तब ये पता चल गया कि ये बी क्या है, पिता है। अब पिता के लिए हम प्लस का इंडिकेशन बनाया, देखिए मेल के लिए। तो कह रहा है बी जो है आपका सी के पिता है। अब सी का नहीं पता चला क्या है। फिर नेक्स्ट देखिए, डी बी की पत्नी है, डी जो है ना ये पत्नी का सिंबल है बराबर का, ठीक है। ये डी आपका जो है बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी कंफर्म हो गया कि फीमेल है, तो माइनस लिख दिए। डी क्या है, बी की पत्नी है। ए और डी के बीच क्या संबंध है, कह रहा है ना ए जो है वो डी का क्या लगेगा, ठीक है। ए और डी के बीच रिलेशन क्या है, तो ये देखिए आपके ये दोनों पति पत्नी हो गए। ये ए इनके क्या है, बेटे हैं, या आपके लड़की हो सकती है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये पति पत्नी इनके बहू की, इनकी पुत्र वधू हो जाएगी, ठीक है। मतलब इनकी बहू की मतलब बेटे की आपकी बहू हो जाएगी, मतलब की बहू हो जाएगी, तो इनको क्या कहेंगे हम, पुत्र वधू कहेंगे आपका, ठीक है, पुत्र की वधू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका फैलाव अधिकांश पशुओं द्वारा होता है। मतलब कि पशु क्या करते हैं, कौन सी मतलब प्लांट है जिसका मतलब फैलाव मतलब पशुओं द्वारा होता है। जैसे आम, आम का क्या होता है, आम की गुठलियों को क्या करते हैं जानवर इधर से उधर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है नए नए प्लांट बन जाते हैं, तो ये हो जाएगा पशुओं द्वारा होता है। नारियल का आपका पानी के द्वारा होता है, ठीक है, पानी में इसके सीड्स गिर जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं, तो वहाँ से हो जाता है। सूरजमुखी का भी पानी से ही होता है, तो ये जानवर द्वारा आम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपने भोजन संबंधित आदतों के आधार पर एक दूसरे से समान होती है। उन चिड़ियों को बताना है जिनका भोजन सेम होता है। तो आइए ऑप्शन के द्वारा भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मोर हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया। देखिए मोर जो होता है ना मांसाहारी होता है, ये सांप को खाता है, ठीक है। और तोता और कबूतर ये दाने खाते हैं आपके, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये अलग हो गया, ये दोनों सेम है। उनको सेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, तोता, कौवा, उल्लू, ठीक है। देखिए ये कौवा भी है ना, ये मरे हुए जानवरों को खाता है, वैसे सीड्स वगैरह भी खाता है,
लेकिन तोता प्योर खाता है, मतलब ये शाकाहारी होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, उल्लू, बाज, चील, देखिए ये तीनों मतलब मांसाहारी होते हैं, ठीक है। बाज क्या करता है, मरे हुए चीज को खाता है, चील भी मरे हुए चीज को खाता है, और ये उल्लू भी। बाकी ये सेम होगा, सेम मांसाहारी में आ जाते हैं। इसमें देखेंगे तो कोयल शाकाहारी में आती है, गिद्ध ये मांसाहारी में आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम एलिमिनेट भी करते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्यौहार पर चर्चा करती है। उसके द्वारा निम्नलिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्यौहार का समूह बताइए। मतलब कह रहा है कि जो भी त्यौहार होते हैं जो आपकी फसल की कटाई में मनाए जाते हैं, तो कौन कौन से त्यौहार हैं जो फसल होता है तो फसल कटता है तो मनाए जाते हैं। तो आपको पता होगा, लोहड़ी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, बिहू हो गया और बैसाखी हो गया। इन पे हम क्या करते हैं, फसल कटता है तब ये मनाते हैं। बाकी करवा चौथ पता ही है, ऐसे ही ऑप्शन कट जाएगा। और ये ईद वगैरह ऐसे ही कट जाएगा, ये त्यौहार पर नहीं मनाते हैं। नवरात्र भी त्यौहार पर नहीं मनाते हैं, तो ये ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बिहू, बिहू आपका कहाँ मनाया जाता है, असम में, ठीक है, असम मनाया जाता है। बैसाखी आपका और लोहड़ी, बैसाखी और लोहड़ी आपका पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है, पंजाब में। और मकर संक्रांति आपके जो भी उत्तर भारत में राज्य पाए जाते हैं वहाँ मनाया जाता है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, ये सब में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। कहना मतलब है कि पश्चिमी घाट आपको पता ही है, जैसे कि ये आपका पश्चिमी घाट होता है, ये सब, ठीक है, ये पश्चिमी घाट कहा जाता है। ये आपका पूर्वी घाट होता है। तो पश्चिमी घाट आपको जाना है, तो यहाँ कहने का मतलब किस पहाड़ी पे जाएंगे, तो इसका कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ये कह रहा है गांधीनगर, तो गांधीनगर में तो है ही नहीं, तो गुजरात में पड़ता है, तो पहाड़ी है नहीं। आपको इधर वाला सेलेक्ट करना है, इधर वाला। तो इधर कहाँ आता है आपका, देखिए मुंबई आता है, और फिर ऊटी आता है, फिर पुणे आता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए विशाखापट्टनम, ये पूरी आ गया उड़ीसा में, उड़ीसा इधर नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। देखिए महाबलेश्वरम, मन्नार और ऊटी इसी में पाया जाता है। तो ऊटी आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। और मन्नार आपका हो जाएगा केरल में पाया जाता है, केरल में। और महाबलेश्वरम महाराष्ट्र में। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तीनों आपके पूर्वी और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है जो गुलाब है वो वृक्ष है, वृक्ष नहीं है, वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो ये गलत कह रहा है। हम इसको वृक्ष नहीं कह सकते गुलाब को। जैसे कि बनियन ट्री हो गया, तो बनियन हो गया आपका, बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, उनको हम वृक्ष कहते हैं। वृक्ष मतलब बड़े पेड़, जो बड़े पेड़ होते हैं उनको वृक्ष कहते हैं। तो गुलाब को वृक्ष कह रहा है, गलत है। कह रहा है करेला, करेला जो होता है वो बेल है, लता है, तो ये सही कह रहा है। जो करेला होता है लता के रूप में रहता है, जैसे कहीं भी आप उसको लगा दीजिए वो फैल जाता है, धरती पे ही फैल जाता है, आपके ज़मीन पे ही, तो लता है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है गुलाब जड़ी बूटी है, नहीं, गुलाब जड़ी बूटी नहीं होता है, नीम जड़ी बूटी होता है, नीम का प्लांट, तुलसी का प्लांट, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है करेला झाड़ी है, करेला झाड़ी नहीं है, करेला भी आपका लता होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या, 16 सॉरी 14 कह रहा है निम्न में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। मतलब कहना है मतलब कि गाय, भैंस और भेड़ के मतलब समानता रखता है इन तीनों का। तो ये सबसे पहले जान जाइए कि ये तीनों आपके क्या दूध देते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं। देखिए कुत्ता, कुत्ता दूध देता नहीं है, मनुष्य नहीं, बिल्ली भी नहीं देती है, तो ये आपका बकरी, बकरी इनके समानता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कह रहा निम्न में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। तो पहले बात समझ आइए साइबेरियन सारस क्या होता है। तो ये कह रहा उनकी विशेषता नहीं है, पहले उनकी विशेषता ये होती है कि ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है।
और ये शीत मतलब कि ठंडी में क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ठंडी में क्या करते हैं, प्रवास मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और ये मतलब और इनका ये बहुत कम पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है कि वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, मतलब कि ये ठंडी जहाँ होती है वहां से चले आते हैं। ठीक है, तो ये सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी सही कह रहा है, ये गर्म स्थान पे जाके प्रजनन करते हैं। दूसरा कह रहा है वे अपने आवासों में अलग रहते हैं, ये गलत कह रहा है, ग्रुप में रहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है, कौन सा गलत कह रहा है। और वे गंभीर रूप से खतरे में है और उनकी बहुत संख्या कम हो रही है, तो ये सही कह रहा है, लेकिन वो गलत ऑप्शन चुनना था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। वो अकेले नहीं रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। तो जो रेटिंग स्केल स्केल होता है उसकी मदद से हम अवलोकन करते हैं विद्यार्थियों में कि उसके अंतर्गत कहाँ तक चीज़ें डेवलप हुई हैं, विकास कहाँ तक हुआ है, चीज़ों को कैसे वो सीख रहा है, इसके माध्यम से जानते हैं। तो अवलोकन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को सबसे अच्छा अधिगम कैसे करा सकते हैं। तो कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक का पठन करा के नहीं, उसको आप रियल लाइफ से जोड़िए। ठीक है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़िए, उसको प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाइए, तब ज़्यादा सीखेगा। दूसरा कह रहे शिक्षक द्वारा व्याख्यान व्याख्यान तो गलत माना जाता है, क्योंकि व्याख्यान में बच्चे निष्क्रिय रहते हैं और टीचर सक्रिय रहता है। दूसरा क्या है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करेंगे तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, बच्चों को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है। लास्ट कह रहा है किस्से कहानी की मदद से, इससे हम क्या करेंगे, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, बच्चे इसको इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप किस्से और कहानी के माध्यम से सिखाएं तो ये आपका 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डी आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन मतलब कि बच्चे जिसमें करके नहीं सीखते हैं, उसको कह रहा है कि साधन नहीं है। लेकिन रचनात्मक आत्मा में क्या होता है, बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, करके सीखते हैं, नई नई चीज़ों को अपने मन से सीखते हैं। तो ये कह रहा है कौन सा नहीं है, तो कह रहा है क्रम निर्धारणी मापन। दूसरा कह रहा है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो ये हो जाएगा आपका रचनात्मक नहीं है, क्योंकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण से बच्चे को हम रचनात्मक आकलन का साधन नहीं बना सकते, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो आपका होता है क्या, जान जाइए। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चों के बारे में जानकारी रखना, डाटा को रखते हैं हम। ठीक है, बच्चों के बारे में कलेक्ट करके वो आपका पोर्टफोलियो होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से छात्रों को मदद मिलेगी। मतलब क्या रहा है, सुनीता जो है अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं और लेकिन उनको साक्षात दर्शन करा रही हैं। उनको कहाँ ले गई हैं, राष्ट्रीय उद्यान में ले गई हैं। ठीक है, और वनस्पतियों और जीवों के बारे में बता रही हैं। तो कह रहा है कि इससे बच्चों को क्या मदद मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है, मौज मस्ती के लिए बाहर यात्रा पर दोस्तों के साथ नहीं, इसके लिए उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य बच्चों को मतलब वास्तविक ज्ञान से परिचय कराना। दूसरा कह रहा है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, ये भी उतना रिलेवेंट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है कक्षा अधिगम में वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करना, ये बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि बच्चे चीज़ों को सामने से देखेंगे तो ज़्यादा अपने जीवन से रिलेवेंट कर पाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गति का उद्देश्य क्या है। मतलब जो रमेश हैं, टीचर हैं, वो क्या करते हैं, विद्यार्थियों को क्या कहते हैं कि विभिन्न त्योहार जो मनाए जाते हैं हमारे देश में, उनके प्रति जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका उद्देश्य उनका क्या है, बच्चों के प्रति। पहला कह रहा है देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, हो सकता है लेकिन और भी ऑप्शन इससे अच्छा हो, उसको देखते हैं। छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित प्रेरित करना,
कह रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड रखना। ये कह रहा है हमारे देश की संस्कृति की विविधता के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाना। ये सही है आपका। क्या करना, बच्चों को संवेदनशील बनाना मतलब अवेयर कराना बच्चों के बारे में जो हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति जो विविधता है, मतलब कि जो अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है उसके बारे में बताना। ये आपका ज़्यादा सही ऑप्शन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, कह रहा है अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई है। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा उपयुक्त उद्देश्य है? मतलब जो हम विद्यालय में हम प्रदर्शनी वगैरह यूज करते हैं वो किस लिए होता है? तो आपको पता है बच्चों के जो के अंदर जो सृजनात्मकता होता है उसको निखारने के लिए किया जाता है, क्योंकि बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका उद्देश्य होता है। तो इसका कह रहा है उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये कह रहा है माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या, प्रिंसिपल और सहगामियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये भी गलत है। शिक्षार्थी में रचनात्मक प्रकृति को दिशा देने के लिए, ये भी, ये आपका सही है। ठीक है, जो भी रचनात्मक प्रवृत्ति मतलब क्या है, उनके अंदर जो सृजनात्मकता है उनको निखारने के लिए इसकी मदद से बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने चीज़ों को बनाते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो आपका निरंकुश। ठीक है, ये निरंकुश मतलब क्या होता है, अथॉरिटी टाइप का, बच्चों पे क्या करे, शासन करने टाइप का है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये कहा है कौन सा नहीं है, तो ये आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है ईवीएस के अधिगम में निम्न में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होता है? तो कह रहा है वो कौन सी आपकी पद्धति है जिसके द्वारा अधिक आपके विकास होगा बच्चों में ईवीएस के प्रति? तो आपका कह रहा है व्याख्यान से, व्याख्यान नहीं होगा, प्रदर्शन से होगा, सही है। एकत्रित विधिगम, इस ये विधि से ज़्यादा होगा, क्योंकि एकत्रित विधि मतलब कि बच्चों को कई सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के बताएं। तो ये आपका ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है। तो जो आपका पर्यावरण पढ़ाते हैं बच्चों को तो किस पे निर्भर करता है? तो बच्चों को कह रहा है पूर्व ज्ञान पे, ये सही कह रहा है। दूसरा क्या, संसाधनों की उपलब्धता पे, ये भी सही है। विद्यालय दर्शन पे, दर्शन से कोई मतलब नहीं है, दर्शन इतना नहीं जानना है, दर्शन ऑप्शन गलत है। तो आपका ए बी। और कह रहा है बच्चों की ज़रूरतों पर सी, तो बच्चों का ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तो आपका मेन है। तो ये आपका ए बी सी हो जाएगा, ए बी डी। तो ये आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कह रहा है निम्न में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? कह रहा चार्ट है, प्रोजेक्टर है, ये सब आपके सामग्री हैं जो टीचिंग में बढ़ाए जाते हैं। फिर शिक्षक का ज्ञान भी है, संसाधन, स्थानीय संसाधन। देखिए जो स्थानीय संसाधन होते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे इसके बारे में अवेयर होते हैं, पहले से जानते रहते हैं। स्थानीय मतलब क्या, जो लोकल चीज़ें होती हैं वहाँ की, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उससे संबंधित हैं, वो पहले से बच्चे इसका करते इसके बारे में जानते रहते हैं, तो इनसे वो ईजिली सीखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट नमूना दिखाया गया है, इससे क्या क्या मतलब है? जैसे एनसीईआरटी का आप ईवीएस का बुक पढ़ेंगे तो उसमें ना जो आपका टिकट होता है उसके बारे में उसका फिगर दिखाया गया है कि क्या क्या होता है उसमें। तो कह रहा है दिखाने का मतलब क्या है? तो कह रहा है दूसरी पहली कि विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी ठीक है, होता है। और देखते हैं विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित किया जाता है, ये निर्णय इसमें कहाँ से आ गया, नहीं मतलब। कह रहा है विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना, ये भी ठीक है, लेकिन और भी देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है वास्तविक अनुभव द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना। तो जहाँ वास्तविक अनुभव आ जाते हैं या जहाँ बच्चों को करके सिखाया जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष अवलोकन कराया जाता है, वो ऑप्शन आपका बेस्ट होता है। तो इससे क्या होता है, जो आपके ज्ञान होते हैं अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्न में से क्या बच्चों में विकसित होता है? तो कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षण के दौरान, तो कह रहा है कि अच्छी याददाश्त का, पहचान का,
कह रहा करके सीखने का, रटना बच्चों को रटाना नहीं है, तो ये अब करके सीखना ज़्यादा अच्छा है। तो करके सीखना, इससे बच्चे क्या करते हैं, अपने हिसाब से सीखते हैं और चीज़ों को अस्थायी रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग कहानी कहना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, निम्न में से कौन से उपयोग का करने का सबसे उपयुक्त कारण है। मतलब जो स्टोरी टेलिंग होती है, कहानी द्वारा बच्चों को सिखाना, ये कैसे इफेक्ट करता है बच्चों को। कह रहा है यह पाठ्य को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है। हाँ, इससे रोचक बनता है, ये सही कह रहा है। और देखते हैं, ये कह रहा है यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है ये विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करता है। हाँ, कौशल विकसित करता है सुनने का, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने आसानी से जोड़ सकेंगे। हाँ, अपने खुद से रिलेट करेंगे बच्चे। अगर कहानी सुना रहे हो आप, मान लीजिए किसी कहानी सुनाकर उनसे क्वेश्चन पूछना किसी पात्र के बाद विषय में कि इस पात्र का कैरेक्टर कैसा था, उनके बारे में बताइए, तो बच्चे खुद से जोड़ के बताएंगे, क्योंकि जो बच्चे सोचते हैं वही बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपका डी सही हो जाएगा। देखिए सीटेट में दोनों कभी कभी दोनों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन हमको सिलेक्ट उसी करना पड़ता है जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्य पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले सके। मतलब इसमें क्या किया गया, एक फिगर दिखाया गया जिसमें एक बैल है, उस पर बहुत ज़्यादा वेट डाल दिया गया है और बैल को चला नहीं जा रहा है। फिर ये चीज़ें बताते हैं शिक्षक शिक्षार्थी को, और शिक्षार्थी से पूछते हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो पहला कह रहा है बैलों की उपयोगिता बात की जा रही है। नहीं, बैल की उपयोगिता नहीं, जो बैल है ना उसको बेचारे को क्या किया गया, ज़्यादा वो लोड दे दिया गया है, तो उस पर जोर पड़ रहा है तो चल नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरा कह रहा है बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के रूप में इस बताने का कोई अर्थ नहीं है। कह रहा है भारी बोझ से पशुओं के शोषण पर, ये सही कह रहा है। कह रहा है भारी बोझ से क्या ढोने में पशुओं के शोषण के रूप में बताया जा रहा है कि पशु को कैसे शोषण किया जा रहा है। तो ये आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपका 30 नंबर, क्या कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये क्या संकेत करते हैं, जो जैसे कि शिक्षण के दौरान बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनसे आप क्या समझेंगे क्वेश्चन पूछने का मतलब। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है आपका ना कि बच्चे क्या जानते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कि बच्चे पूर्व ज्ञान मतलब पहले से क्या जानते हैं। तो कह रहा बच्चों को क्या पता है उसका बारे में जानना। दूसरा कह रहा बच्चों की याद के बारे में जानना, याद की करने की क्षमता के बारे में, ये गलत है। दूसरा सी कह रहा है बच्चों को क्या जानना चाहते हैं और शिक्षक की क्षमता के बारे में, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ जानना ही चाहेंगे, तो आपका सी सही हो जाएगा। और आप ये था आपका 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस प्रकार आपके आपके और भी सारे पेपर के क्वेश्चन पेपर आएंगे और सारे सब्जेक्ट के, तो वीडियो बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।